नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव, जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने सारणिक के बारे में बताया था, तो मैट्रिक्स के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है सारणिक, तो सारणिक हमने बताया था कि सारणिक क्या है। तो किसी अवयव या मैट्रिक्स का एक संख्या के रूप में फॉर्मेशन ही सारणिक कहलाता है। तो सारणिक क्या है? सारणिक एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स की एक डिजिट है, एक संख्या है। उसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2x2, 3x3 या 2x3, 3x2। लेकिन जो सारणिक है वो जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है ना, 2x2 या 3x3। तो सारणिक के अंदर हमने बताया था पिछली क्लास में कि यदि कोई 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, तो उसका सारणिक हमने निकालना बताया था। उसके बाद 3x3 मैट्रिक्स है, उसका भी सारणिक की वैल्यू हमने निकालने के लिए बताया था। तो इन सभी पर जो सवाल है, सवाल हमने जो है 4.1 में पिछली क्लास में बताया, 4.1 में बताया था, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है सारणिक के गुणधर्म। क्योंकि सारणिक में हम जो है किसी की परिभाषा उसमें जैसे डिफाइन करेंगे, तो उसमें सारणिक के गुणधर्म जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सारणिक के जो गुणधर्म है वो क्या है। इसके अंदर हम जो है 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी के हिसाब से उन्हें सोल्व करना आसान होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी ये है कि यदि कोई सारणिक है, यदि हमारे पास कोई सारणिक है, मान लिया, हम सभी को एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे। कोई सारणिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि यहाँ सारणिक की बात कर रहे हैं। तो जो सारणिक की बात कर रहे हैं, सारणिक के लिए आपको बताया था, मतलब उसमें दो रेखा, ठीक है। उसके अलावा इसमें दिया गया है पहली प्रॉपर्टी में कि यदि किसी सारणिक की रो और कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं, मतलब रो का कॉलम बना देते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी सारणिक में हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो नो चेंज रहती है। बाई चांस इसकी वैल्यू क्या है? एक्स, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई? एक्स, ठीक है। तो इस नियम को याद रखेंगे कि सारणिक में यदि पंक्ति और कॉलम को चेंज करते हैं, स्तंभ को, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह पहली प्रॉपर्टी हमारी कि किसी सारणिक का मान उसकी पंक्ति और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। इसे हम सिद्ध भी करेंगे नेक्स्ट सवाल में। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि हमारे पास ये सारणिक है, तो सारणिक में यदि हम किसी पंक्ति या कॉलम को चेंज करते हैं, यदि हम किसी पंक्ति या कॉलम को परस्पर चेंज करते हैं, तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। जैसे 1 2 3 है, हमने क्या काम करा? R3 चेंज कर दिया R2, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि हमने चेंज कर दिया, हमने जो है जो R2 है और जो R3 है ये इंटरचेंज कर दिया, R2 इंटरचेंज R3। तो इसका चिन्ह जो इसमें इसका जो आंसर है, इसकी जो संख्या है, जो वैल्यू है, वो कितनी होगी? -x। उसके अलावा इसमें फिर दूसरा, या हम जो है किसी रो को चेंज ना कर कॉलम को चेंज करते हैं, जैसे 174 है, इसमें हमने क्या चेंज किया कि जो कॉलम C3 है उसे C2 में चेंज कर दिया, मतलब 396, 396 और 285। तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी जो सेम रहेगी, लेकिन चिन्ह कैसा हो जाएगा? -x।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारणी की पहली प्रॉपर्टी क्या थी। सारणी की पहली प्रॉपर्टी है कि हम स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में यदि बदलते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि हम किसी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। इन सभी का ध्यान रखना, इन सभी का यूज हम करेंगे नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर तीन, तो प्रॉपर्टी नंबर तीन क्या है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्ति समान है, यदि किसी सारणी की दो पंक्ति समान है या स्तंभ समान है तो उस सारणी का वैल्यू मान कितना होगा, शून्य। तो प्रॉपर्टी नंबर तीन है कि यदि किसी सारणी की दो समान है, क्योंकि इसकी R1 और जो R3 ये क्या है, सेम है, तो इसका मतलब इस सारणी का मान क्या होगा, शून्य। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर चार। प्रॉपर्टी नंबर चार में क्या है कि यदि किसी सारणी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। जैसे मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी वैल्यू क्या है, x है, हमने मान लिया। हम क्या करते हैं कि इसमें जो है किसी उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी स्तंभ या एक, ध्यान रखना किसी पंक्ति या स्तंभ में एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ में होने चाहिए। बाई चांस हमने कर दिया k की मल्टीप्लाई और बाकी क्या है, सेम है। तो इसकी जो वैल्यू है कितना होगा, जो हमारी वैल्यू है उसी में हम उसी की गुणा कर देंगे जो हमने गुणित किया था, तो मतलब kx। तो ये चार नंबर की प्रॉपर्टी है कि यदि हम किसी पंक्ति या किसी कॉलम में किसी भी कांस्टेंट या किसी भी संख्या की हम गुना करते हैं तो उसके वैल्यू जो भी उसका आंसर होगा उसमें भी हमें k की गुना करनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर पाँच के बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर पाँच क्या है कि कोई दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2+3 या 3+5 6+7, यहाँ पर दिया है 2 5 6 1 2 3। तो ये बता रहा है कि जो पहले वाला है इसकी मैट्रिक्स हम अलग कर सकते हैं, जो सेकंड वाला है इसकी मैट्रिक्स अलग कर सकते हैं। तो 2 3 6 2 5 6 और 1 2 3 प्लस 3 5 7 3 5 7 2 5 6 और 1 2 3। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि दो वैल्यू बाई चांस a+b या c+d, तो इसमें जो पहली जो वैल्यू है उसका अलग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बना लेंगे और जो दूसरी है उसका अलग बना लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि दो मैट्रिक्स को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। उसके बाद में है प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लिया ABCDEFGHI, हमने कोई जनरल टर्म मान ली। तो इसमें क्या है कि यदि हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं R1 चेंज, जैसे पिछले उसमें बताया था R1 चेंज R1+R2, या कोई मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें k की, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी हमारी, नई मैट्रिक्स क्या बनेगी, A+KD या B+KE, यहाँ पे हो जाएगा C+KF। R2 हमने चेंज नहीं किया है
या सपोज करो R2 भी हमने चेंज कर लिया है। तो इस तरह से ये जो नियम लगाने से इसकी जो वैल्यू है, मान लो सपोज करो इसकी वैल्यू x है, तो इसकी वैल्यू भी x ही रहेगी। मतलब किसी सारणिक में यदि हम प्रॉपर्टी लगाते हैं R1 इंटरचेंज या R1 R3, मतलब कुछ भी ऐड करते हैं, R1 को इंटरचेंज करते हैं या R2 इंटरचेंज करते हैं या C1 को इंटरचेंज करते हैं, C2 को करते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें उस पर कोई असर नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जो है हमने बताया था, लेकिन अगर R1 को हम चेंज करें किससे, R2 से, मतलब R1 इंटरचेंज करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, क्या आ जाएगा, माइनस। इस बात को याद रखना। लेकिन R1 में कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं, मतलब इंटरचेंज करना अलग बात है, मतलब कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं कि उसमें कुछ संख्या जोड़ना है या कुछ घटाना है, तो फिर जो है उसका मान सेम होगा। ये लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो इसी इन सबको समझने के लिए एक सवाल हम करते हैं इसमें। जैसे हमारा एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 में करेंगे कुछ क्वेश्चन हम। तो 4.2 में इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस एक्स वाई जेड, वाई जेड, ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी बराबर कितना है, 0। तो जब 0 है तो इसमें क्या करेंगे हम, मतलब इसे सिद्ध करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम रखेंगे ये वाला, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। तो इसमें क्या करेंगे, हमने भी एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर, मतलब यदि कोई है तो उसमें हमने ऐड किया था इस तरह से, ठीक है ना, कि यदि उसमें हमने कुछ ऐड कर दिया तो इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे एक्स वाई जेड ए बी सी, तो हम एक्स वाई जेड को अलग कर देंगे, ठीक है ना, प्लस एक्स वाई जेड, और उसके बाद में ए बी सी, ए बी सी, इसमें लिख देंगे। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है, मतलब प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2, तो सिंपल लिख देंगे सारणी के गुणधर्म से, सारणी के गुणधर्म से। अगर प्रॉपर्टी का नाम नहीं पता है 1 2 3, तो उसके बाद हम क्या, उसके बाद एक नियम बताया था कि यदि किसी सारणी का कोई दो रो या कॉलम समान है, देखो यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या है, समान, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0। इसमें देखो कॉलम 2 और कॉलम 3 कैसी है, समान है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। और 0 प्लस 0 0, और यही तो राइट हैंड साइड है। तो मतलब अगर प्रॉपर्टी याद है तो सवाल सोल्व करना आसान है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 1, बी सी सी ए ए बी सी सी ए बी, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और सी ए प्लस
बी। ये क्या सिद्ध करना है? ये जीरो सिद्ध करना है। जब जीरो सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे इसे हम। लेफ्ट हैंड साइड से पूरा नोट लिख देंगे पहले, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, आप लिखना। तो इसमें क्या है, यहाँ बी सी है तो ए बी प्लस ए सी। तो पहले से खोल इसे जो है, पहले थोड़ा सा विस्तार कर लें इसका। 1 1 1 बी सी सी ए बी। यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी। उसके बाद सी सी ए प्लस सी बी। ठीक है, और तो हमें जीरो सिद्ध करना है। तो इस सारणी की वैल्यू आप ध्यान से देखो, बी सी, तो यहाँ बी सी नहीं है, सी ए, यहाँ सी ए भी नहीं है, ए बी, यहाँ ए बी भी नहीं है। तो इसका मतलब सारणी की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के हिसाब से इसे सोल्व नहीं कर रहे हम, मतलब सोल्व नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी सारणी के खोलने की, मतलब या तो रो के अकॉर्डिंग या कॉलम के अकॉर्डिंग। तो यदि हम रो के अकॉर्डिंग या कॉलम के अकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें को सवाल जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जीरो बना लें। ठीक है ना, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ भी जीरो बना लें, और उसके बाद में हम किसके अकॉर्डिंग खोलेंगे, उसके बाद हम जो है स्तंभ के अकॉर्डिंग खोल लेंगे इसे। तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटरचेंज कर लेंगे R2। तो R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3 कर लो या R1 कर लो। उसके बाद हमने बताया था कि यदि इस तरह से हम चेंज करेंगे R2 चेंज, तो इस पर सारणी की वैल्यू पर कोई असर नहीं होगा। उसके बाद R3 भी चेंज कर दो डायरेक्ट। ध्यान रखना, जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी प्रथम संक्रिया, तो प्रथम संक्रिया में अवयव के अंदर प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें हमने इस तरह से चेंज किया था। तो ध्यान रखना, उसमें क्या है, उसमें एक समय पे एक ही प्रॉपर्टी लगानी है, लेकिन इसमें सारणिक में एक समय पर हम एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, ये पॉइंट है। तो R3 चेंज R3 माइनस R1 ही कर दो, क्योंकि उससे कोई असर नहीं होगा यहाँ पर। तो अब जो हमने चेंज किया तो यहाँ लिख देंगे। तो R1 तो चेंज नहीं किया, तो 1 बी सी और ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। उसके बाद तो R2 माइनस R1, तो 1 में से 1 गया, जीरो। सी ए माइनस बी सी, सी ए माइनस बी सी। उसके बाद इसमें से जब इसे घटाओगे तो यहाँ रखो ए बी कट गया, तो क्या बचा, बी सी माइनस ए सी। तो बी सी माइनस ए सी। अब R3 में एक में से एक गया, जीरो, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी। उसके बाद में सी ए प्लस सी बी में से यहाँ पर ए सी कट जाएगा, ए सी या सी ए बात एक ही है। तो क्या बचा, सी बी माइनस ए बी। तो सी बी माइनस ए बी। अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, क्योंकि जो है इसमें दो जीरो आ गई, अब हम इसे जो है विस्तार कर देंगे, किसके अकॉर्डिंग, C1 के अकॉर्डिंग। तो इसमें लिख देंगे C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष सारणिक का विस्तार करने पर विस्तार करने पर जब C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो हमने क्या बताया था भाई, पहले इसमें एक संख्या है, तो मतलब एक संख्या है तो हमने क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो कॉलम है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे हम जो है यहाँ पर कोई संख्या 1 2 3, मतलब 1 2 3
4 5 6 7 8 9। यदि हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग तो इसके अकॉर्डिंग जो भी रो है उसे कैंसिल आउट, जो भी कॉलम है कैंसिल आउट, और जो भी रो है कैंसिल आउट, तो ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 के अकॉर्डिंग अगर जो हम कर रहे हैं तो 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, सी ए माइनस बी सी, सी ए माइनस बी सी और बी सी माइनस ए सी और ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी और सी बी माइनस ए बी। उसके बाद फिर किस में रखेंगे, जीरो, तो जीरो की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब जीरो है, इसलिए हमने जीरो बनाया था। उसके बाद जो है 2 by 2 मैट्रिक्स, यदि कोई 2 by 2 डिटरमिनेंट्स है तो उसका कैसे सोल्व करना है ये हमने कल बताया था। जो मेन डायगोनल है उसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस, और उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, सी ए माइनस बी सी और सी बी माइनस ए बी माइनस, फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी, और उसके बाद बी सी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए सी। तो कर दो, तो सी ए सी बी, तो इसका मतलब ए बी सी स्क्वायर, उसके बाद सी ए बी मतलब ए स्क्वायर बी सी, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी तो ए बी स्क्वायर सी, उसके बाद ए स्क्वायर बी सी, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो ए बी सी स्क्वायर, तो ए बी सी स्क्वायर प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट, माइनस ए स्क्वायर बी सी, तो ए स्क्वायर यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कैंसिल आउट, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कैंसिल आउट, तो ये भी, ये प्लस और ये माइनस, जब सब कैंसिल आउट हो तो कितना बचा, जीरो, बराबर क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने देखा कि सारणिक के अंदर जो है पहले हमने प्रॉपर्टी का यूज किया, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी ने बताया था कि इस पर कोई मतलब कोई चीज चेंज नहीं होगा, मतलब यदि इस तरह से चेंज करते हैं प्रॉपर्टी गुणधर्म में तो उसका सारणिक का कोई ऐसा वैल्यू मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या है, हमने देखा कि यहाँ से सोल्व नहीं हो पा रहा तो हमने जो है C1 के अकॉर्डिंग इसका विस्तार कर दिया। ध्यान रखना अगर जो हम इसके अकॉर्डिंग विस्तार करेंगे और तो सवाल तो मुश्किल होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जो है जीरो लाएंगे, मतलब हर सवाल में हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीरो बनाने के बाद वो सवाल जो है सोल्व करना आसान होगा। उसके बाद इसमें सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, इनके क्वेश्चन जो है मतलब 5 नंबर में आता है इसका सवाल, क्योंकि थोड़ा लेंथी सवाल होता है। बी प्लस सी क्यू प्लस आर और वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए
पी प्लस आर जेड प्लस एक्स। तो इस सवाल दिया गया बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई बराबर 2 ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। तो इसमें हमें सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इसे नोट कर लो इसे। तो इसमें जो है पहला राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ए बी सी, तो ए बी सी है इसमें, बी सी ए, पी क्यू आर मतलब वाई प्लस जेड, मतलब सब में दो दिया हुआ है। जब सब में दो दिया गया है तो इसमें जो है प्लस माइनस करना होगा पहले। तो ध्यान से देखो पी, पी दो है यहाँ पर, उसके बाद आर, आर भी दो है और क्यू भी दो है। तो हम क्या काम करेंगे, आर वन चेंज कर लेंगे, आर वन चेंज आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो कितना आएगा, ए कितने हैं हमारे दो, बी कितने हैं दो और सी कितने हैं दो। उसके बाद सेम इसमें देखेंगे, पी कितने हैं दो, क्यू कितने हैं दो, आर कितने हैं दो। यहाँ भी देखेंगे एक्स कितने हैं दो, तो दो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर। वाई कितने हैं दो, जेड कितना है दो। उसके बाद सी प्लस ए ने सेम ऐसे ही रख लेंगे, पी प्लस आर जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी कर ली कि ने ऐड कर लिया। उसके बाद अब क्या कॉमन है, दो कॉमन है। जब दो कॉमन है तो दो को हम क्या कर सकते हैं, दो को हम बाहर निकालने की प्रॉपर्टी बताई थी कि हम यदि किसी के की मल्टीप्लाई करते हैं तो के जो है उसमें बाहर आ जाएगा। तो ये बचा ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर और एक्स प्लस वाई, सी प्लस ए पी प्लस आर जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। अब उसके बाद जो है ध्यान से देखो, यहाँ सी प्लस ए है तो यहाँ भी सी प्लस ए प्लस सी है, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ क्या है, ए प्लस ए बी, तो यहाँ भी ए बी। तो हम क्या काम करेंगे कि इसमें से जो है इसे चेंज कर लेंगे, मतलब जो R2 और R3 को चेंज कर लेंगे, जिससे क्या है, जिससे कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, C प्लस ए कटने के बाद B बचेगा, ए प्लस बी कटने के बाद क्या बचेगा, C बचेगा। तो हम जो है क्या चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे R1 चेंज, R2 चेंज, R2 माइनस R1, ठीक है ना। R3 भी एक साथ चेंज कर लेंगे, R3 चेंज R3 माइनस R1, क्योंकि R1 जब घटाएंगे जब तो हमारा एक संख्या डिजिट होगी यहाँ पर। तो लिख दो इसे, क्योंकि R1 चेंज नहीं करना है, मतलब यदि तीन है, तीन रो बाई रो को मतलब तीन है, तो तीन में से दो चेंज करना हमें, चार है तो चार में तीन चेंज कर सकते हैं, मतलब एक साथ तीनों को चेंज नहीं करेंगे। तो P प्लस Q प्लस R, और उसके बाद में X प्लस वाई प्लस जेड। तो C प्लस ए, तो R2 माइनस R1, तो इसमें C से C कट गया, A से A कट गया, तो कितना बचा, माइनस बी। तो यहाँ बचा माइनस बी, यहाँ पर क्या बचा, माइनस क्यू, यहाँ पर क्या बचा, जेड प्लस एक्स माइनस वाई। उसके बाद यहाँ से ए बी कट गया, यहाँ पर क्या बचा, माइनस सी, यहाँ पर क्या बचा, पी क्यू कटने के बाद माइनस आर, और यहाँ पर क्या बचा, एक्स प्लस वाई कटने के बाद माइनस जेड। उसके बाद अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, यदि हम R1, हमने बताया था कि तीनों को एक साथ सोल्व नहीं करना है, यदि हम क्या करें, R1 को चेंज कर दें, किस तरह से, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों चेंज कर रहे हैं, चेंज इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ सबकी एक डिजिट बन गई, लेकिन यहाँ पर कितनी डिजिट है, तीन। तो ये तीन भी खत्म करनी है, क्योंकि हमें तीन डिजिट से सिंपल एक डिजिट में लाना है। तो अगर जब इन्हें ऐड करते हैं तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, आर से आर कट गया, तो हमारा क्या बचा, हमारा बचेगा, क्योंकि बी से बी कट गया, ए बचा यहाँ पर, यहाँ कितना बचा, पी, यहाँ कितना बचा, एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना बचा, यहाँ सेम है, तो ये काम करो, उसमें डायरेक्ट ही कर दो, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब क्योंकि हमें जो है सारा क्या है, यहाँ प्लस है, पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है तो इसमें माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब यहाँ से कॉमन लिया, उसके बाद माइनस यहाँ से कॉमन लिया, क्योंकि पंक्ति सारणी के अंदर हम जो है एक ही रो या एक ही कॉलम से एक माइनस ले सकते हैं, जबकि मैट्रिक्स में क्या था, मैट्रिक्स में अगर हमने माइनस की मल्टीप्लाई करी तो उस माइनस की मल्टीप्लाई उसके मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में हम करते थे, लेकिन सारणी में ऐसा नहीं करेंगे। जैसे रो है, तो रो में से हमने माइनस निकाला R2 में से, इसे लिख देंगे हम कि जो R2 है, R2 में हमने क्या करा, एक तरह से माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। और R3 में क्या करा, R3 में भी हमने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस बाहर आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर जेड। उसके बाद देखते हैं माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान से देखो, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, तो ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड।
तो ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड। अगर बाई चांस जो है ये ए बी सी इधर है और पी क्यू आर इधर है, तो हम जो है इसे इंटरचेंज भी कर सकते थे, और इंटरचेंज करने के बाद तो भी हमारा आंसर, मतलब अगर यहाँ हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब तो भी मतलब उसका आंसर हो सकता था इंटरचेंज करने के बाद भी। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन 6 है कि सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न संख्या 6 से 14 तक सिद्ध करना है। ठीक है, तो 6 से 14 तक जितने भी सवाल हैं सभी को इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। अगर कोई सवाल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सोल्व नहीं होता है तो उसका जो है विस्तार कर देंगे हम C1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, R2, जिसके भी मतलब आपको आसान लगे। और विस्तार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें जो है हम जिसमें विस्तार करना है हम कोशिश करेंगे जीरो बनाने की। ठीक है ना, चाहे जीरो R1 माइनस R2 से बनाए या C1 माइनस C2 से बनाए, इस तरह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज हमारे पास समय कम है। धन्यवाद।